ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा है। तृतीय अध्याय का तृतीय पाद हम पढ़ रहे हैं। सूत्र संख्या 4 तक हमने पढ़ा। विषय क्या चल रहा है हमारा कि सभी उपनिषदों में उपास्य एक ही ब्रह्म है। उपासना की विधि और फल आदि एक ही होने से, तो मंत्र अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो उपासना की विधि है, मुख्य विधि क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोधा, कि चित्त की वृत्तियों को स्थिर करो। ये तो मुख्य विधि तो यही है, ये काम मुख्य है। और इसका फल भी एक है। फल क्या होता है? तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थान। जब चित्त वृत्तियों का निरोध कर लेंगे उपासना विधि से, तो आत्मा और परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, है ना। ये विषय हमारा चल रहा था। फिर उपासना क्रम में भेद होने से उपासना विधि एक नहीं है, ऐसा कोई कहे तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि सभी शाखाओं का अपना अपना एक क्रम है और सभी अपने क्रम में व्यवस्थित है। जैसे हम सन्नो दिव्यभीष्ट मंत्र पाठ करते हैं संध्या उपासना में, एक उसका क्रम है, वो व्यवस्थित क्रम है। ऐसे हम जब करते हैं ओम असत्तम असद्गमय, फिर तमस्वमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, वो भी एक क्रम है। और स्वामी जो लिखते हैं स्वामी दयानंद सत्तर प्रकाश में, ओम तेजो से तेजोमयी दई और बलम से बलमय दई, इसका भी प्रयोग करके लिखे हैं वो उपासना काल में। प्रार्थना उपासना में ये प्रयोग कर सकते हैं, तो उसका भी एक क्रम है। वेद मंत्र का अपना, और वेद मंत्र लिख सकते हैं अलग अलग, तो सभी का अपना अपना क्रम है। लेकिन ये क्रम के भिन्न होने से उपासना पद्धति भिन्न भिन्न नहीं मानी जाती है। उपास्य तो हमारा एक ही है, एक ईश्वर की उपासना ही होती है। ये भी हमने पढ़ा। और सबका ये अध्ययन का वर्णन जो जिस शाखा में पढ़ रहा है उसके अनुरूप अध्ययन करते हुए उसका आचरण भी ऐसा होता है। ये भी हमने पढ़ा, विद्यार्थी का आचरण भी ऐसा होना चाहिए, है ना। और लास्ट में फिर हमने पढ़ा था कि सभी उपनिषदों में उपास्य ब्रह्म एक ही है और उपासना विधि भी वास्तव में एक ही है। सार ये निकला। यहाँ तक हमने सूत्र 4 तक हमने पढ़ा था। अब सूत्र क्या चलेगा? 5, ठीक है ना। हाँ, तो सूत्र 5 बोलिए। उपसंहारो अर्थ अभेदात विधि शेषवत समाने च। तो देखिए, ये सूत्र 5 भूमिका में क्या है? इसमें स्थिते सर्व वेदांत प्रत्ययत्वे ब्रह्मण, कि ब्रह्म का सभी वेदांतों अर्थात उपनिषदों का, ब्रह्म का बराबर ये भी आ गया सभी वेदांतों का एक उपास्य स्थिर होने पर, माने एक उपास्य निश्चित होने पर। अब आगे क्या है? प्रश्न 5 लिखना है आपको। देखिए सूत्र 5 का प्रश्न, सूत्र 5 प्रश्न 5। उपास्य के गुणों का, उपास्य के गुणों का संग्रह क्यों करना चाहिए? ये प्रश्न हुआ।
उपास्य के गुणों का संग्रह क्यों करना चाहिए और किसके समान? क्यों करना चाहिए और किसके समान, या किसके समान करना चाहिए तो भी चलेगा। तो प्रश्न क्या हुआ? उपास्य के गुणों का संग्रह क्यों करना चाहिए और किसके समान करना चाहिए, या किसके समान भी लिखें तो भी चलेगा। प्रश्नवाचक लगा दीजिए। अब लिखिए उत्तर। उत्तर 5, सूत्रार्थ 5। उपासना विधि और उपास्य ब्रह्म के, उपासना विधि और उपास्य ब्रह्म के एक ही होने पर उपास्य ब्रह्म के एक ही होने पर, आगे लिखिए, प्रयोजन अर्थात उपास्य वस्तु के एक ही होने से, प्रयोजन अर्थात उपास्य वस्तु के एक ही होने से अनेकत्र कहे गए, अनेकत्र कहे गए उपास्य के गुणों का, उपास्य के गुणों का संग्रह कर लेना चाहिए, संग्रह कर लेना चाहिए। विधि और शेष यज्ञ के समान, विधि और शेष यज्ञ के समान। तो देखो ये हो गया, हैं? विधि और शेष हो गया, अल्प विराम दे दो। विधि और शेष अल्प विराम, फिर विधि और शेष यज्ञ के समान, तो स्पष्ट होगा। विधि और शेष एक पद हुआ अलग से, फिर यज्ञ के समान। ठीक है, तो विधि शेष माने अंगरूप विधानों में अग्निहोत्र आदि धर्मों का अन्यत्र कथन, यह आगे स्पष्ट होगा। देखो इसमें कहा प्रकरण 5 नंबर है ना, समाने खलु उपासना विज्ञान है, समाने च उपास्य। तो उपासना विज्ञान और उपास्य दोनों के समान होने पर वेदांतेषु प्रोच्यमाना नाम, वेदांत वचनों में कहे गए, प्रोच्यमाना नाम माने कहे गए, है ना, उपास्य गुणा नाम, उपास्य के गुणों का अन्यत्र वेदांत स्थले, अन्यत्र माने और जगह में, वेदांत स्थल में, किल उपसंहार, उपसंहार माने खोल दिया, उपसंग्रह, इसका उपसंहार अर्थात उपसंग्रह कर लेना चाहिए, इसको ही खोल दिया, बराबर परिगणन, बराबर सम्मत संबंध करना चाहिए, ये सब पर्यायवाची है। उपसंहार करना चाहिए, बराबर उपसंग्रह करना चाहिए, बराबर परिगणन करना चाहिए, बराबर समत्व संबंध कर लेना चाहिए। कुतः क्यों? अर्थ अभेदात तस्य उपास्य रूपस्य वस्तुनो अभेदात एकत्वात्। तो अर्थ के अभेद से, अर्थ अभेदात माने अर्थ के अभेद से, और भी कह दिया उपास्य वस्तु रूप के अभेद से, तस्य उपास्य रूपस्य वस्तुना अभेदात, तो उपास्य वस्तु के भी अभेद होने से, तो मतलब दोनों के एकत्वात्, एक ही होने से। तो देखो जो उपास्य वस्तु है वो भी एक है, और जो अर्थ है वो भी एक है, तो अर्थ भी अभेद है, उपास्य वस्तु भी अभेद है, उपास्य भी अभेद, एक ही मतलब। तो दोनों के एक होने से उसमें क्या बता दिया इसने कि वास्तव में उपास्य ब्रह्म भी एक है और उपासना विधि भी एक है। तो इसलिए उपास्य के गुणों का संग्रह कर लेना चाहिए। कथमिति उच्यते, कैसे कह रहा है? उदाहरण दिया, यथा
विधि शेषाणाम अग्निहोत्रादि धर्माणाम, ये है विधि और शेष यज्ञ के समान। अग्निहोत्र माने यज्ञ, तो विधि और शेष हैं इन अंगों विधानों में, ये कोई विधान होता है विधि करना, ये शेष में कुछ होना, ये अंग विधान है। इन अंगों इन विधानों में अग्निहोत्र आदि धर्मों का, ठीक है जी, अग्निहोत्र आदि धर्माणाम माने अग्निहोत्र आदि धर्मों का अन्यत्र उक्ता नाम, अन्यत्र कहे हुए या अन्यत्र कहे हुओं का सर्वत्र अग्निहोत्रादि कर्मणि उपसंहार उपसंग्रह क्रियते, माने सर्वत्र सभी जगह में यह अग्निहोत्रादि कर्मों में इनका उपसंहार कर लेना चाहिए, बराबर उपसंहार या उपसंग्रह कर लेना चाहिए। क्यों? तो कहा अग्निहोत्र रूप वस्तु के अभेद होने से, जो अग्निहोत्र रूप अर्थ है वो तो अभेद है, तो अग्निहोत्र रूप अभेदात, तो जो अग्निहोत्र कर्म हो रहा है वो तो एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो तथ्य अत्रापि विज्ञेयम, ऐसा यहाँ पर भी जानना चाहिए। तो देखो इसका सार क्या निकला, बता रहा हूँ आपको, सार में समझ में आएगा, फांसी तो समझ में आएगा नहीं। देखो अग्निहोत्र करते हैं, अग्निहोत्र में कई विधि विधान चलते हैं, जैसे कि आप क्या बोलते हैं, अग्नि स्नान कर लिए है ना, दीपक जलाते हैं, फिर क्या करते हैं, संविधाओं का दान करते हैं, फिर 5 गीतावती मंत्र पाठ करते हैं, ठीक है, ये दैनिक हवन में ये करते हैं, फिर बाद में जो प्रातः काल का श्रोता मंत्र, फिर हवन सांकुरी प्रदान करते हैं। ये इसके भिन्न भिन्न अंग हैं, भिन्न भिन्न क्रियाएं हैं, लेकिन अग्निहोत्र तो एक ही है भाई। तो इन अंगों के भिन्न भिन्न होने से, इन क्रियाओं के भिन्न भिन्न होने से अग्निहोत्र भिन्न भिन्न नहीं हो जाता है, समझ गए। आगे अगर करेंगे बृहद यज्ञ तो उसमें स्वीकृत भी देना होता है, विशेष यज्ञ में भात की आहुति प्रदान करो, अगर जन्मदिवस है उसकी आहुति अलग से दो। तो ये भिन्न भिन्न क्रियाओं के होने पर भी जो अग्निहोत्र है वो तो अभेद है, एक ही अग्निहोत्र क्रिया है। तो इन सभी क्रियाओं का उस एक अग्निहोत्र में क्या होता है, उपसंहार हो जाता है, समझे रुपेश जी। इन सभी गौण क्रियाओं का नहीं समझे, जो हवन में भिन्न भिन्न क्रियाएं होती हैं, ये सभी क्रियाएं अलग अलग हैं या एक या अग्निहोत्र का अंग है, बताओ, अंग है। तो इन सभी का एक ही अग्निहोत्र में उपसंहार हुआ कि नहीं हुआ, उपसंग्रह हुआ कि नहीं हुआ। तो जैसे इन सभी क्रियाओं का, अंगों का एक ही अग्निहोत्र में उपसंहार हो जाता है, ऐसे ही जो परम ब्रह्म है, उपास्य ब्रह्म है, उसके भी एक ही होने पर तो अनेकत्र कहेंगे, जो उपास्य के गुण हैं, उस उपासक या उपास्य ब्रह्म के अनेक अनेक गुण हैं, तो उन गुणों का भी संग्रह कर लेना चाहिए। जितने जितने गुण कहे गए हैं परमात्मा के, इन सभी गुणों का संग्रह एक उपास्य ब्रह्म के लिए ही होता है। जैसे हम बोलते हैं ओम सच्चिदानंद, ओम निराकार, ओम सर्वशक्तिमान, कि हे ईश्वर आप सच्चिदानंद स्वरूप है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, अजन्मा है, आदि आदि, ये भिन्न भिन्न गुण हैं। तो इन सभी का एक में तो आयता ना, क्या बोलते हैं, ये ईश्वर का स्वरूप है, क्या बोलते हैं इसको, ईश्वर का स्वरूप है। इन सभी गुणों का एक ही ईश्वर के स्वरूप में संग्रह जैसे हो जाता है, और जैसे कि यज्ञ क्रियाओं का भी एक अग्निहोत्र में समावेश हो जाता है, तो ऐसे ही ये भी है कि ईश्वर के गुणों का भी एक ईश्वर में संग्रह हो जाता है। गुण अनेक होते हैं परमात्मा में, ब्रह्म में, लेकिन ब्रह्म तो एक ही होता है। गुणों के अनेक होने से या नामों के अनेक होने से ब्रह्म अनेक नहीं हो जाता, ये इसका सार है, समझ गए। ये हो गया सूत्र 5। अब चलो सूत्र संख्या 6, बोलिए। अन्यथात्वम शब्दात् इति चेत न अविशेषात्। सूत्र का प्रश्न लिखिए, सूत्र 6। देखो अभी उसी बात को फिर आगे बढ़ा रहे हैं, जो विषय चल रहा है ना उसको आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। देखिए, भिन्न भिन्न शब्दों से, भिन्न भिन्न शब्दों से, वैश्वानर, सेतु आदि शब्दों से, ये भिन्न भिन्न शब्द माने वैश्वानर, सेतु आदि शब्दों से
उपास्य ब्रह्म भिन्न भिन्न माना जाए तो, उपास्य ब्रह्म भिन्न भिन्न माना जाए तो क्या ठीक है? ये प्रश्न हुआ। ठीक है, समझे प्रश्न को। अभी हम पढ़े थे पहले उपनिषद में, उसका नाम वैश्वानर है। अभी कुछ दिन पहले पढ़े थे परमात्मा नाम सेतु भी है। तो ये भिन्न भिन्न शब्द आ रहे हैं भाई। तो क्या वो उपास्य ब्रह्म भिन्न भिन्न है? कोई सेतु ब्रह्म अलग है और कोई वैश्वानर ब्रह्म अलग है, ऐसा है क्या? ये प्रश्न हुआ। तो उत्तर लिखिए, भिन्न भिन्न शब्दों से, इसको दोहराइए प्रश्न को, लिखिए उत्तर रूप में लिखिए, भिन्न भिन्न शब्दों से, वैश्वानर, सेतु आदि शब्दों से उपास्य ब्रह्म भिन्न भिन्न माना जाए तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि इन सभी शब्दों से, इन सभी शब्दों से एक ही उपास्य ब्रह्म अभिष्ट होने से, एक ही उपास्य ब्रह्म अभिष्ट होने से, हो गया। तो देखो विषय वही चल रहा है। जैसे कि अग्निहोत्र में अनेक क्रियाएं होती हैं, भिन्न भिन्न क्रियाएं होती हैं, लेकिन अग्निहोत्र एक ही होता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आ गया कि उस ब्रह्म के नाम भिन्न भिन्न है, वैश्वानर भी है, सेतु भी कहा गया है। तो ये नाम के भिन्न भिन्न होने से वो परमात्मा भिन्न भिन्न नहीं हो जाता। वो जो उपास्य ब्रह्म है वो तो एक ही है, क्योंकि इन सभी शब्दों से एक ही ब्रह्म का ही बोध होता है। सेतु माने क्या है? जो पार कर देता है, जो धारण करता है। और वैश्वानर माने जो समस्त विश्व को ले जा रहा है, आगे आगे नेता है विश्व का। तो इन सब शब्दों से वही ब्रह्म का बोध होता है। ठीक है, अब इसी बात को आगे देखो कहा रहा है भाष्य में, नीचे देखिए, उपसंहार विषय किंचित संकेत चेद यत् पृथक शब्द प्रयोगात उपास्य अन्यथत्व पृथकत्व स्यात्। वही बात है जो अभी हम सूत्र पढ़े, यही कहा रहा है कि उपसंहार विषय में कोई शंका करे, ये पृथक पृथक शब्द प्रयोग होने से उपास्य भी भिन्न भिन्न हो जाएगा, उपास्य अन्यथत्वम, वो अन्य हो जाएगा, माने पृथक हो जाएगा। तो तरहि न अन्यथत्वम, वो अन्यथा नहीं होगा, भिन्न नहीं होगा। बोल दिया ना, पृथकत्वम न भवति, उसमें पृथकता नहीं आती है। तो नाम के भिन्न भिन्न होते, पृथक पृथक शब्द को प्रयोग होने से वो जो उपास्य ब्रह्म है वो पृथक पृथक नहीं होगा। कुतः, क्यों नहीं होगा? अविशेषा, उनमें समानता होने से, कोई भिन्नता नहीं होने से, अर्थात आशय सामान्य, सबका आशय एक ही होने से। तो सबका आशय एक ही है। वैश्वानर को, सेतु को हो, जैसे हमने अभी कहा था, आयुष्मान का नियम आता है, सच्चित अनंत स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, दयालु, न्यायकारी, अजन्मा, अनंत, कितने नाम परमात्मा के, लेकिन इन सभी नामों से किसका बोध होता है? एक ही ब्रह्म का बोध होता है। तो ऐसे यहाँ पर भी है, कहीं पर उसको वैश्वानर कह दिया, सेतु कह दिया, कहीं पर दहर भी कहा है। पहले दहर पढ़े थे ना जी, अभी आगे भी आने वाला दहर भी नाम आएगा उसका। ऐसे बहुत सारे नाम परमात्मा के, अंगुष्ठ मात्र कहा है परमात्मा को, है ना। तो ऐसे अनेक नाम होने पर भी परमात्मा अनेक नहीं हो जाता है, वो तो एक ही रहता है। ये हो गया सूत्र 6। अब चलो सूत्र 7, पुनः अपराशंका, फिर एक शंका कर किया जा रहा है और निवृत्ति के लिए थे, उसका निवारण भी कर रहे हैं। अभी 6 नंबर भी वही था, शंका किए, निवारण किए, और फिर कोई शंका कर रहे हैं, फिर निवारण करेंगे। तो सूत्र 7 बोलिए, नौवा प्रकरण भेदा परोवर्यस्त्व आदिवत। ये प्रश्न का इसका लिखिए, सूत्र 7 का प्रश्न। परश्रेष्ठ महान, वो आता है ना उपनिषद में, वो
परोवरीय है, श्रेष्ठ है। परा विद्या अपरा विद्या नहीं पढ़ते हैं, छोटा पर और अवर, तो वो महान है, जितने भी हैं सबसे महान है, सब उससे नीचे हैं। परमात्मा परे से परे है, बाकी सब उससे अवर नीचे हैं। एक उसमें आता नहीं है अपर कलेक्टर हो, अब क्या बोलते हैं उसको, कलेक्टर नहीं आता है, कलेक्टर जो बैठता है ना, एक तो छोटा कलेक्टर और एक बड़ा कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर बोलते हैं, डिप्टी कलेक्टर और जो मेन कलेक्टर होता है, अपर कोर्ट लोअर कोर्ट, हाँ डीसी बोलते हैं उसको। ऐसे अपर कोर्ट लोअर कोर्ट, ऐसे परमात्मा सबसे बड़े है, बाकी सब उससे नीचे हैं। ऐसा ऐसा कथन आता है, अभी तो पढ़ेंगे इसको। देखो सूत्र क्या हो गया 7। अब इसका प्रश्न लिखिए। लिखिए प्रकरण के भेद होने से, प्रकरण के भेद होने से उपास्य के भिन्नत्व का दोष, उपास्य के भिन्नत्व का दोष क्यों नहीं होगा? ठीक है ना। तो देखो सूत्र में का है प्रकरण भेदा, प्रकरण के भेद होने पर भी, ठीक है, जो उपास्य ब्रह्म है वो भिन्न भिन्न नहीं होगा, मतलब उसमें भिन्नत्व का दोष नहीं होगा। तो क्यों नहीं आएगा, ये उत्तर देंगे सूत्र 7 में, अर्थ में। उत्तर लिखिए प्रकरण के भेद होने से, प्रकरण के भेद होने से भी, प्रकरण के भेद होने से भी उपास्य के भिन्नत्व का दोष, उपास्य के भिन्नत्व का दोष नहीं आएगा या नहीं होगा। उपास्य के भिन्नत्व का दोष नहीं होगा, प्रश्न में होगा लिखते ना, तो होगा लिखिए, दोष नहीं होगा। क्योंकि प्रकरण भेद होने से भी, अच्छा 2 बार भी आ गया है ना, तो एक भी को जो लिखे थे पहले वाला काट दो, प्रकरण के भेद होने से लिखो बस। शुरू में भी लिखे थे क्या, वो काट दीजिए। फिर बोलता हूं प्रकरण के भेद होने से उपास्य के भिन्नत्व का दोष नहीं होगा। क्योंकि अब आगे लिखिए प्रकरण भेद होने से भी, अब भी आएगा, प्रकरण भेद होने से भी परोवर्यस्त्व, परोवर्यस्त्व आदि विशेषण के समान एक ही लक्ष्य होने से, ठीक है, विशेषण के समान एक ही लक्ष्य होने से, तो यही बात भाष्य में कहा है कि प्रकरण भेदात्वा, प्रकरण के भिन्न भिन्न होने से वो उपास्य ब्रह्म भिन्न भिन्न नहीं होगा। ऐसे प्रकरण माने क्रम, क्रम भी भिन्न भिन्न हो गया, तो क्रम तद भेदात, क्रम के भिन्न भिन्न होने से, ठीक है, तो क्रम के भिन्न भिन्न होने से, प्रकरण के भिन्न भिन्न होने से जो उपास्य है उसमें अन्यथात्वम भिन्नत्वम से आदि कल्प्यते तभी न, तो उपास्य को भिन्न भिन्न कोई मान ले, पृथक मान ले, वो नहीं होगा। तो कहीं क्रम अलग है, प्रकरण अलग है, तो इनके भिन्न भिन्न होने से वो जो ब्रह्म है वो भिन्न भिन्न नहीं होगा, जो लिखित सूत्र में वही भाष्य में आ रहा है। क्यों, अविशेषात, उनमें समानता होने से। पूर्व प्रकृतात् पर जो कहे थे तत्र आशय सामान्यात, सूत्र 6 में पढ़े आए थे ना, देखो सूत्र 6 में क्या था लास्ट में, आशय सामान्यात, सबका आशय एक ही होने से, लक्ष्य एक ही होने से,
है ना। इसलिए न शब्द भेदात अन्यथत्वम, इसलिए शब्द के भिन्न भिन्न होने से उसमें अन्यथापन नहीं आएगा, है ना, माने भिन्नता नहीं आएगी। तरहि किम अन्यतत्व स्थानम, क्या कहाँ भी आता है ये भिन्नता, कहाँ देखने मिलता है, कैसे कहाँ ये जानते हैं कि ऐसा उल्लेख आता है। तो उल्लेख बता रहा है कि प्रकरण भिन्न भिन्न है और अलग अलग क्रम भी आता है, लेकिन वो परमात्मा एक ही है। यथा, अब देखो अभी आ रहा है, यथा परो वर्यस्त्वादि धर्म अविशेषण अंतरणम शब्द एकत्वे प्रकरण एकत्वे च अन्यथात्वम भजते। ये धर्म है, परो वर्यस्त्वादि धर्म, ये ब्रह्म के धर्म है, ठीक है। तो इसके होने से, है ना, वो शब्द का माने उपास्य का एक ही होना सिद्ध होता है, वो भिन्न भिन्न नहीं होता है। तो उसके धर्म भिन्न भिन्न होंगे, धर्म के भिन्न भिन्न होने पर भी वो एक ही होगा। अविशेषम अंतरण, उसमें विशेषता नहीं होती है, वो ब्रह्म एक होता है। जैसे सोना देखो, ये उदाहरण समझने के लिए, सोना क्या है जी, धर्मी। हाँ जी प्रविंद्र जी, जी साहब। थोड़ा चलते हैं योग दर्शन में। सोना क्या है, धर्मी। और धर्म क्या है, वो चूड़ी, है ना, कंगन बोलते हैं, वो कान का जो कर्णफूल पहनते हैं, नाक में भी नथनादि क्या बोलते हैं उसको, वो पहनते हैं, और भी हार पहनते हैं, ये भी लगाते हैं ऊपर में, माथामणि बोलते हैं उसको, माथामणि अलग शब्द है। तो ऐसे इन सब के भिन्न भिन्न होने पर भी, अर्थात इन धर्मों के भिन्न भिन्न होने पर भी क्या सोना भिन्न हो जाएगा? क्यों जी, नहीं होगा। ऐसे नाम भिन्न भिन्न है, धर्म भिन्न भिन्न है, तो भी वो जो परमात्मा है वो भिन्न नहीं होगा। तो अभी जो आपने कहा था परोवरिष्ठो, ये आ रहा है देखो कि आकाशो ही एवेभ्यो एवेभ्यः ज्यायाम आकाश परायण, ये किसी में आएगा, छांदोग्य में आएगा ये। कि वो जो ब्रह्म है वो आकाश स्वरूप है, और जो आकाश ब्रह्म है ये इस आकाश से भी बड़ा है। जायान आकाश, वो जो आकाश स्वरूप परमात्मा है ये भौतिक आकाश से भी और बड़ा है, जायान बड़ा है। प्रायणम, इससे और परे है, प्रायणम माने इससे और महान है। और स ऐसा परोवरियान, ये वो इसे परोवरीय है, माने ऊपर से ऊपर है, ऊंचा से ऊंचा है, वही उद्गीत है, वही उद्गीत है, वही ब्रह्म है। तो उससे बाकी सब लोग नीचे हैं, ठीक है, उससे बड़ा कोई भी नहीं है। ब्रह्मांड में और बड़े बड़े पिंड हैं, लेकिन ये समस्त ब्रह्मांड भी उसके नीचे छोटा है, और वो सबसे बड़ा है। और परमात्मा का कैसा है, बड़ा से बड़ा भी है और छोटा से छोटा भी है। इसलिए कहा अणुह अणियान, तो उसको छोटा भी कहते हैं, परोवर भी कहते हैं और छोटा भी कहते हैं। अभी छोटा का उदाहरण देखो, अथ यह ऐसा अंतरा आदित्य हिरण्यमय पुरुष दृश्यते, वो जो परमात्मा आदित्यमय है, हिरण्यमय परमात्मा माने सबका आधार परमात्मा, चमकीला परमात्मा माने ज्ञान स्वरूप परमात्मा, वो जो वहाँ पर है, हिरण्य श्मश्रु, हिरण्य के सैया अलंकारिक वर्णन है, उसके चमकीले दाढ़ी मूछ आदि हैं, लेकिन वो उद्गीत है, वो उद्गीत है, माने ये विशालता बता रहा है कि सूर्य कितना बड़ा है, चमकीला है। तो ऐसे विशाल विराट परमात्मा है, और यह परमात्मा हृदय के अंदर भी है, तो हृदय में अणुस्वरूप हो जाता है, ठीक है जी। हम सबके मन के अंदर भी है, और मन का स्वामी भी है, मनुष्य भी कहा गया उसको। तो परमात्मा अणु से अणु भी है और बड़ा से बड़ा भी है। तो परिवरिष्ठ कहा दिया, महान है। और ये जो कोई कह दिया, देखो भी यहाँ पर तो उसको हिरण्यमय या हिरण्य श्मश्रु कहा है, तो ये तो अलग अलग लग रहा है हमको, कोई ये कोई अलग नहीं है, ये अलंकारिक वर्णन है कि उसमें जो चमकीला दाढ़ी मूछ वाला है, ये जो कथन हो रहा है ये अलंकारिक कथन है। इससे वो न अन्यथत्वम और पृथकत्वम होती, वो अन्य नहीं होता है, कोई पृथकता नहीं आती है, क्योंकि वो प्रकरण के भिन्न होने पर भी, शब्द के भिन्न होने पर भी उपास्यम एकम, उपास्य तो एक ही है। तो न उपासना विज्ञानम एकम, हाँ उपासना विज्ञान भी एक ही है, लेकिन वो पद्धति अलग अलग हो सकती है।
सिस्टम तो एक ही है, उपासना जो मूल उपासना है वो तो एक ही है, प्रक्रिया में कुछ कुछ अंतर कर सकते हैं, लेकिन जो मुख्य विधि है वो तो एक ही है। तो यहाँ पर शब्द अलग अलग है, लेकिन दोनों वचन देखो, दोनों प्रकरण में कह रहा है। उभयत्र वचनयो उद्गीत प्रक्रमतम एव छांदोग्य उपनिषद प्रथम अध्याय प्रत्युदाहरणम ही अत्र। तो उद्गीत दोनों जगह आया है। देखो पहले भी था छांदोग्य में परोवरयान उद्गीत पहले था, और लास्ट में यहाँ पर आया है नीचे फिर उद्गीत कि हिरण्य श्मश्रु हिरण्य के सह उद्गीत, उद्गीत के लिए आया है। देखो ये तो परोवरीय को तो भी उद्गीत के लिए आया है, और ये हिरण्य श्मश्रु को तो भी उद्गीत के लिए आया है। उद्गीत माने ओंकार। तो प्रकरण कुछ भी हो, पाठ कुछ भी हो, जो उपास्य ब्रह्म है वो तो उद्गीत है, वो तो ओंकार है, वो तो ब्रह्म है, इसलिए इसमें कोई अंतर आएगा नहीं। तो इदमपि परिभाषा रूपम एवं प्रोवत, ये भी पहले समान ही इसका उत्तर दे दे, जिस प्रकार सूत्र 6 में था ऐसे सूत्र 7 में बता दिया। आगे शंकर भाष्य में इसका गड़बड़। ये हो गया सूत्र आपका कितना 7। अब चलेगा सूत्र संख्या 8, ये अंतिम है पाठ आज का। सूत्र 8 पढ़िए। संजातः चेत तत्तु उक्तम अस्ति तु तदपि। तो ये हो गया सूत्र 8। अब इसका लिखिए प्रश्न। देखो फिर उसी विषय को फिर आगे बढ़ा रहा है, ये सारा प्रकरण एक ही है, ठीक है, विषय वही चल रहा है। अब आगे लिखो प्रश्न इसका। दहर आकाश वैश्वानर आदि, दहर आकाश वैश्वानर आदि भिन्न भिन्न नामों से, दहर आकाश वैश्वानर आदि भिन्न भिन्न नामों से यदि उपास्य को, यदि उपास्य को भिन्न भिन्न माना जाए तो, यदि भिन्न भिन्न माना जाए तो क्या ठीक है? ये प्रश्न हुआ, ठीक है। अब देखो यही प्रश्न अभी भी आया था ना सूत्र 6 में, क्या था जी, यहाँ पर भिन्न भिन्न शब्द से वैश्वानर सेतु शब्द से, है ना, ये पढ़े थे। तो कहीं सेतु कहा, वैश्वानर कहा, तो इन शब्दों से उसको बोलने से क्या वो उपास्य ब्रह्म भिन्न भिन्न हो जाएगा? ये तब भी 6 में भी आया था, वही बात फिर अभी आ गया। ये यहाँ पर दहर आ गया, आकाश आ गया, जोड़ दिया साथ में। तो इन भिन्न भिन्न नामों से यदि उसको पुकारते हैं तो क्या वो उपास्य ब्रह्म जो भिन्न भिन्न हो जाएगा? ये प्रश्न हुआ। तो उत्तर लिखिए, इसको दोहरा दीजिए, जो जायज तौर था ना प्रश्न यहाँ तक। दहर, उत्तर लिखिए, दहर आकाश वैश्वानर आदि भिन्न भिन्न नामों से यदि उपास्य को भिन्न भिन्न माना जाए तो, यदि उपास्य को, उपास्य ब्रह्म को भिन्न भिन्न माना जाए तो, ठीक है, उपास्य को लिखो या उपास्य ब्रह्म को लिखो, एक ही बात है। भिन्न भिन्न माना जाए तो, यहां तक था ना प्रश्न, अब इसका उत्तर आगे लिखिए। तो इसका समाधान पहले ही, इसका समाधान पहले ही किया जा चुका है। उत्तर 6 भी लिख दिए, ब्रैकेट में तो उत्तर 6 और वेदांत सूत्र 1, 2, 1 पहले भी आया था, ब्रैकेट में लिख दीजिए, पहले ही किया जा चुका करके कर दो, फिर अभी सूत्र 6 कर दो, और पहले एक आया था 1, 2, 1 में, 1, 2, 1 माने प्रथम अध्याय दूसरा पाद और सूत्र संख्या 1, वहां भी यही विषय चला था। वहां क्या था? सर्वत्र प्रसिद्ध उपदेशात, देखो यह था, सर्वत्र उससे कहीं उपदेश है, तो वहां पर भी अनेक प्रमाण दिया गया था, तो वहां पर भी ऐसे उल्लेख है, और अभी भी 6 में हमने पढ़ा।
है ना, वो हो गया, ब्रैकेट बंद करिए। अतः यहाँ गुणों के संग्रह करने में, अतः यहाँ गुणों के संग्रह करने में एक ही ब्रह्म उपास्य सिद्ध होता है। एक ही ब्रह्म उपास्य सिद्ध होता है। ठीक है जी, ये हो गया आपका सूत्र 8। तो वही प्रकरण चल रहा है ना कि नाम भिन्न भिन्न होगा, प्रकरण भिन्न भिन्न होगा, पाठ भिन्न भिन्न होगा, लेकिन उपास्य ब्रह्म भिन्न नहीं होगा, वो एक ही होगा। यहाँ पर दहर कह दिया, आकाश कह दिया, ठीक है, नाम कुछ भी कहो। आकाशा तदलिंगा ये पहले पढ़े थे हम, दहर उत्तरेभ्य इस सूत्र आया था, ठीक है। हाँ, अत्ता तत्र गण, अत्ता विनाश तो नाम है। तो अभी इसको ही तो खुल रहा है, देखो हस्त में कि भिन्न भिन्न संजाता, वो संज्ञा के माने नाम के भिन्न भिन्न होते हैं। उपास्य भेदो भेदी, उसका जो उपास्य है वो भी भिन्न भिन्न हो जाएगा। ऐसा कोई कहे तो फिर तद भेदात उपसहार अनथत्वम स्यात्, तो उसके भिन्न से उसका उपसहार भिन्न हो जाएगा, ऐसे जरूरी हो जाएगा। वो नाम अलग अलग है, उपसहार भी अलग अलग करो, संग्रह अलग अलग करो, माने भिन्न भिन्न ब्रह्मानो इति चेत् उच्यत, ऐसा कोई कहे तो तन ही तद उत्तम अस्ति पूर्वमेव, ये तो पहले ही बता दिया गया है, कह रहा है सर्वत्र प्रसिद्ध उपदेशात, ये जो मैंने लिखा है ना 1-2-1 में, कि सभी जगह उसका ही उपदेश हुआ है भाई, इसलिए ये आपकी शंका निर्मूल है, कोई मतलब का नहीं है। तो सर्वत्र आध्यात्म ग्रंथेषु, देखो सभी जगह आध्यात्म ग्रंथ में ब्रह्म एव एकोपास्यम, ब्रह्म कहीं एक ही उपास्य माना गया है, एकम एव ब्रह्म, एक ब्रह्म ही उपास्य माना गया है। और फिर कह दिया कि दहर आकाश वैश्वन प्रवृत्ति भिन्न भिन्न संज्ञा अभिलक्षते, तो दहर भी कहा गया, आकाश कहा गया, वैश्वन आदि आदि भिन्न भिन्न संज्ञा से, मतलब नाम से उसको अभिलक्षित किया गया है, बताया गया है। और वेद में भी कहा है, वेदे उच्यते कि इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहु अथो दिव्य ससुपूर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातरिस्मानमाहु, ये प्रमाण दे दिया। देखो कितने नाम दिया उसको, तो हम वेद में कहा इंद्र भी है, मित्र भी है, वरुण भी है, अग्नि भी है, दिव्य है, सुपर्ण है, गरुत्मान है, ये सारे नाम वाले परमात्मा, ये सभी नाम उसके हैं। लेकिन एकम सद्विप्रा बहुधावंती, एक उस ब्रह्म को ही विप्र लोग, विद्वान लोग बहुत नाम से पुकारते हैं, अग्नि भी कहते हैं, यम भी कहते हैं, मातृस्वा कहते हैं। तो विद्वान लोग एक ही ब्रह्म को अनेक नाम से पुकारते हैं। तो नाम के भिन्न भिन्न होने से वो ब्रह्म भिन्न नहीं हो जाता, ठीक है, प्रकरण के भिन्न होने से ब्रह्म भिन्न नहीं हो जाता। तो अत्र उपसहार प्रकरणे तदपि प्रतिवेदांत प्रत्ययम ब्रह्म किम समानुपास्यते, तो यहाँ पर भी उपसहार प्रकरण में, उपसंग्रह प्रकरण में, वेदांत के प्रकरण में, सभी जगह वो ब्रह्म ही समान रूप से उपास्य सिद्ध होता है। तो कहीं भी कोई भी प्रकरण चलता हो, सभी जगह उपनिषद का वचन हो, वेदांत का वचन हो, वो कहीं उपसार किया जा रहा हो, ठीक है, उपसंग्रह किया जा रहा हो, कोई भी विषय कहीं पर भी कौन हो, अंतिम उपास्य तो ब्रह्म होगा। नाम भिन्न भिन्न हो, पाठ भिन्न भिन्न हो, प्रकरण भिन्न भिन्न हो, जो भी हो, उपास्यम समानम एवं सिद्ध्यति, उपास्य ब्रह्म एक ही सिद्ध होता है। ये हो गया सूत्र आपका 8, ठीक है। तो आज का सार क्या निकला सारे पाठ का, कि प्रकरण के भिन्न भिन्न होने पर भी, क्यों जी, और नाम के भिन्न भिन्न होने पर भी वो परमात्मा भिन्न भिन्न नहीं होता। ये सभी चारों सूत्रों का यही सार है, उपास्य ब्रह्म एक ही रहता है, ठीक है। चलो, ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः, सबको सादर है। गरुत्मान महान होगा, गरुत्व वाला मतलब तो महान ही अर्थ है, और देखना पड़ेगा।